Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, in this class, we will be learning about asking questions. आज हम सीखेंगे questions के बारे में. So, let's get started. Okay, so सबसे पहले हम जानेंगे कि questions क्या होते हैं, questions words क्या होते हैं, asking questions का मतलब क्या है. ठीक है? Questions are sentences that ask something and receives an answer. Yes. अगर मैं बोलूं what is your name, तो मेरा ये जो सेंटेंस है ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसमें आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ और आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक आंसर, है ना. सो इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन बिगिंस विद वर्ड्स. क्वेश्चंस की ना कुछ पहचान, कुछ आइडेंटिटी होती है और ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि when are you going, तुम कब जा रहे हो. where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो. what is your name. why did you not finish your homework, तुमने अपना काम क्यों खत्म नहीं करा. how is your dress, तुम्हारी ड्रेस कैसी है. तो अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा इन वर्ड्स से यूजुअली स्टार्ट होता है. क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को. पहला कि वो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वो एक क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है ना. लुक एट दीज टू सेंटेंसेस नाउ. ममता इज हैप्पी. दिस सेंटेंस टेल्स समथिंग. अगर मैं अब यहां पर बोलूं इज ममता हैप्पी, दिस सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. कैसे? अगर आप देखेंगे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड भी अगर आप ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेसिकली हमारी, है ना. अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स किसी सेंटेंस में पहले से ही होती हैं तो उसको हम बोलेंगे दैट इज योर क्वेश्चन वर्ड्स, दैट इज योर क्वेश्चन सेंटेंसेस. नीतू वाज एब्सेंट. अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ दैट नीतू वाज एब्सेंट. वाज नीतू एब्सेंट, क्या नीतू एब्सेंट थी. ये क्या है, ये क्वेश्चन है ना. Alright, look at the words given below. अब आपने इन वर्ड्स को ध्यान से देखना है. Question words. How, when, why, where, who, what. अगर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स यूजुअली इस तरीके से होते हैं. How मतलब कैसे, when मतलब कब, why मतलब क्यों, where मतलब कहाँ, who मतलब कौन, what मतलब क्या. Let's now learn about how to form questions. अब हम सीखेंगे कि हम इन words की help से किस तरीके से questions को create कर सकते हैं. Alright, we use does to form question. हम यहाँ पर particularly किस word की बात कर रहे हैं बच्चों, does की बात कर रहे हैं. ये जो does है उसका यूज हम करते हैं to show something that happens in present, simple present tense, and did we use to show something that happened in past, simple past tense. Does he play football, क्या वो फुटबॉल खेलता है, ता है ना, तो मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. Did you do your homework yesterday, क्या तुमने कल अपना होमवर्क किया था. यहाँ पर हम त लगाते हैं, त की बात करते हैं, और यहाँ पर हम थ की बात करते हैं, है ना. तो जब भी हम त की बात करेंगे ये आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है, और जब भी हम थ लगाएंगे करता था तो दैट वुड बी योर पास्ट. ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड पार्ट. टू फॉर्म क्वेश्चंस विद कैन, be, will, shall, must, etc. we put them before the subject. हमें उनको सब्जेक्ट से पहले लगाना है. Is he a teacher? He is a teacher एक इंफॉर्मेशन है कि वो एक टीचर है. But when I'm saying is he a teacher, क्या वो एक टीचर है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो is है वो
पहले लगा हुआ है, इट मीन्स दैट्स अ क्वेश्चन. हैज ही गॉट हिज सैलरी, क्या उसको उसकी तनख्वाह सैलरी मिल गई है? तो यहाँ पर भी मैंने हैज को पहले लगा दिया, तो दैट्स अगेन माय क्वेश्चन. WH questions begin with the question word and follow the above rules. Who is she? वह कौन है? Why did you come so late? तुम इतना लेट क्यों आए? तो आप देखेंगे यहाँ पे who and why जो ये वर्ड्स हैं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये सब्जेक्ट से पहले लगेंगे. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? she. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? you. तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना ये यूजुअली सब्जेक्ट से पहले हमेशा लगेंगे. Alright, we normally use the following questions words to ask about. लोगों के लिए, people के लिए हम क्या लगाएंगे? who, whose. Animals, things, jobs, action के लिए हम क्या लगाएंगे? what, which. Place के लिए हम लगाएंगे where. Time के लिए लगाएंगे when, how, long, what, time, how, often. Quantity के लिए हम लगाएंगे how much, how many. Manner के लिए हम लगाएंगे how. Reason के लिए हम लगाएंगे why. So you can take a screenshot of this thing. This is important. You can take a screenshot कि हम कब किस तरीके से questions को form करने के लिए किन words का use करेंगे. All right. Now let's do some questions. Fill in the blanks with who, whose, which, where, how often, what time, why, how much and how many. ये words का use कहाँ कहाँ आप देख रहे हो. Dash coat is this. Okay? तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि whose मतलब कि ये कोट किसका है? Whose coat is this? Dash is Neeta's house. Where is और where is Neeta's house? नीता का हाउस किधर है? या फिर which is Neeta's house? नीता का हाउस कहाँ पर है ना? Does the party start? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे when does the party start? Dash does this cost? तो हम यहाँ पे लिखेंगे how much. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक तो प्राइस की बात कर रहे हैं. Dash is your book. So हम यहाँ लिखेंगे which is your book? तुम्हारी बुक कौन सी है? Dash was he late. तो हम यहाँ पे लिखेंगे when was. वो कब लेट हुआ? When was he late? Alright. Now let's do the last exercise of this lesson. Make some questions about each of the statements below using the words in the brackets. Alright. Now let's do first question. I like playing basketball. So मैं यहाँ लिखूंगी do you like playing basketball? All right. She goes on picnics. How often she goes on picnics? They went to Biratnagar. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी when did they go to Biratnagar? Alright, she is crying because she lost her doll. Why is she crying? वह क्यों रो रही है? और यहाँ पे मैं लगाऊंगी क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ये जो वर्ड्स है, जितने भी ये जो सेंटेंसेस है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वहां पर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना. यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट. राकेश फेंटेड इन द प्लेग्राउंड. तो मैं लिखेंगे वेयर डिड राकेश फेंट. अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगी. और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको एंड करूंगी क्वेश्चन मार्क से. ऑलराइट. अब हम यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखेंगे कि जब भी आप डू, डज और डिड लगाएंगे, क्या डू, डज और डिड लगाएंगे तब आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. जैसे कि फेंटेड, फेंटेड हो गया आपका पास्ट फॉर्म.
लेकिन हम fainted का first form लगाएंगे, that is faint. Where did Rakesh faint? ठीक है? So I really hope, my dear students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.